हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th फिजिक्स का दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा और ताप में अंतर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नॉर्मली क्या होता है कि ऊष्मा और ताप को कई बार भ्रमवश एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन आज हम इसमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और सबसे आखिरी में हम पढ़ेंगे इसके अंदर 3 से 4 महत्वपूर्ण अंतर, जिससे हमारा 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। और अपने दोस्तों से भी कहिए कि भाई इस चैनल को अच्छे से शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो 2 प्रकार की चीजों से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें एक है भैया ऊष्मा, वही दूसरा जो है वो है ताप। अब देखिए क्या होता है, एक को हम कहते हैं हीट, एक को हम कहते हैं टेम्परेचर। जैसे ऊष्मा को हम कहते हैं हीट और तापमान को हम कहते हैं टेम्परेचर। अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो आप जब किसी भी प्रकार के पदार्थ को गर्म करोगे, है ना, गर्म करना इन द सेंस कि जैसे पानी लिया और पानी को हमने हीट देना चालू करी। जब आप उसको गर्मी देते हो तो क्या होगा, उसको हमने क्या दिया, ऊष्मा दी। और मान लिया जाए कि यहां पे अगर हमने थर्मामीटर लगा रखा है तो वो थर्मामीटर में पहले कमरे का तापमान रहेगा, जो आपका लगभग 35 हो सकता है, मौसम के हिसाब से 40 भी हो सकता है, ठीक है, गर्मी का मौसम अगर हो तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ने लग जाएगा। और जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करती है तो उसके बीच में चिन्ह आता है समानुपाती का, यानी ऊष्मा जो है वो ताप के क्या होती है, समानुपाती। यानी आप जितनी ज्यादा ऊष्मा दोगे उतना ज्यादा उसका ताप बढ़ेगा। ऊष्मा में वृद्धि होगी तो ताप में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब इस टर्म में हम ये देख रहे हैं कि ऊष्मा और ताप तो एक दूसरे के समानुपाती है, तो भाई इस हिसाब से ऊष्मा और ताप एक जैसे शब्द कैसे हो सकते हैं? आंसर है नहीं हो सकते हैं। तो देखिए ऊष्मा क्या है, नॉर्मली जब आप इसको हीट दे रहे हो तो ऊष्मा जो है वो एक प्रकार का केवल एक ऊर्जा का रूप है, उसको हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर हम कहें कि ऊष्मा कितनी कम है या कितनी ज्यादा है तो उसको नापने के लिए तो पैमाना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, तापमान का। यानी ताप जो है ना वो एक प्रकार का केवल मात्रक है, किसको नापने का, ऊर्जा को नापने का। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे हमने कहा कि कोई वस्तु ठंडी है, ठीक है भाई, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ जो है वो भी ठंडा होता है, लेकिन आप देखो कि माइनस में भी तो टेम्परेचर होता है, तो माइनस जो टेम्परेचर है वस्तु तो वो भी ठंडी है। अब एक वस्तु ये ठंडी है, एक वाली वस्तु ये ठंडी है, लेकिन हमने केवल ऊष्मा के हिसाब से ये शब्द बताया, लेकिन एक्चुअल में कितनी ठंडी है वो तो आपको किससे बताना पड़ेगा, वो तो भैया टेम्परेचर से ही बताना पड़ेगा। यानी ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का केवल एक मात्रक होता है, लेकिन उसी ऊर्जा को अगर आपको नापना है तो आपको एक इकाई की जरूरत पड़ेगी, और उसी इकाई को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ताप, यानी कि टेम्परेचर। अब देखिए इसी को एक अलग एग्जांपल वे में समझते हैं। मान लिया जाए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पदार्थ क्या रहेगा, गर्म रहेगा। और अगर मान लो किसी फैक्ट्री वगैरह में, भाई लोहे की फैक्ट्री वगैरह है, लोहे को गलाया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो भी तो गर्म ही होता है। अब यहां भी वस्तु गर्म है, यहां भी वस्तु गर्म है, लेकिन इसको मापने की इकाई से पता चलेगा कि वस्तु गर्म है तो कौन से लेवल तक है, वस्तु अगर ठंडी है तो कौन से लेवल तक है। तो यहां से ओवरऑल 2 चीजें देखो सामने निकल करके आती है। आप हमेशा ध्यान रखिए, अंतर में भी अपन इस चीज को ऐड करेंगे। ऊष्मा जो होती है वो ऊर्जा का एक फॉर्म होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है, लेकिन जो तापमान होता है, टेम्परेचर, वो उसी को नापने का एक प्रकार का केवल और केवल मात्रक है, यूनिट है, ठीक है। चलिए अब बिना देरी किए हुए हम फटाफट आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, जो है आज ऊष्मा और ताप में अंतर। ध्यान से समझिएगा, 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो पहले ऊष्मा, तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये बात अभी अपन ने करी, जिसकी पहचान पदार्थ के अणुओं की गति ऊर्जा से होती है। आप यहां तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ताप किसी वस्तु की उष्णता या शीतलता की मात्रा की माप है, यानी किसी वस्तु की गर्माहट को या किसी वस्तु की ठंड जो रहती है या शीतलपन जो है उसको बताने के लिए क्या होता है, ताप होता है। ऊष्मा एक भौतिक कारक है जिससे विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं।
मतलब ये क्या फिजिकल रीजन है, भौतिक कारण है, ठीक है। और ये क्या है, ये ऊष्मा का प्रभाव है, क्योंकि जब तक ऊष्मा नहीं रहेगी टेम्परेचर कहां से आ जाएगा, तो उसके इफेक्ट की वजह से यहां पर चेंज हो रहा है। जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसका तापमान बढ़ता है, और यही बात तो हमने कही है कि भाई जो ऊष्मा होती है वो टेम्परेचर के सीधे सीधे समानुपाती होती है, यानी ऊष्मा ज्यादा तो तापमान भी ज्यादा हो जाएगा, और ऊष्मा अगर कम है तो तापमान भी कम हो जाएगा। इसी प्रकार से दो वस्तुओं की ऊष्मा समानता का स्वरूप ऊष्मीय संतुलन नहीं है। मान लिया जाए कि दो पदार्थ हैं आपके, है ना, और ऊष्मा के हिसाब से अपन कह रहे हैं कि चलो ठीक है दोनों बराबर हैं, लेकिन वहां पर ये जो है हम कहें कि यार वो ऊष्मीय संतुलन में है, तो नहीं, ये वाली बात हम यहाँ पे नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये है कि दो वस्तुओं की ऊष्मा समानता का स्वरूप ऊष्मीय संतुलन नहीं है, लेकिन टेम्परेचर की स्थिति में हम कह सकते हैं कि हाँ वो ऊष्मीय संतुलन में है। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया था ये कि ये 100 डिग्री है, ये 1000 डिग्री है, तो अगर हम इसको बोलें कि ऊष्मीय संतुलन में है तो पॉसिबल है क्या? नहीं, जबकि हम कह रहे हैं कि ये भी गर्म है और ये भी गर्म है। अच्छा, यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि ये ठंडा है, ये भी ठंडा है, लेकिन टेम्परेचर में देखो डिफरेंस में है, तो इस कंडीशन में ऊष्मीय संतुलन में नहीं कहे जा सकते। यही हम बात कर रहे हैं कि वो ऊष्मीय संतुलन में नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर दोनों का बराबर होगा तभी हम कहेंगे कि वो वस्तु ऊष्मीय संतुलन में है। तो दो वस्तुओं का ताप समान होने का स्वरूप और ऊष्मीय संतुलन है। अच्छा, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, वहीं इसका जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। सिंपल से 3 से 4 पॉइंट है, उससे ज्यादा लोड लेने की जरूरत अपने को नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव है कि चलो ठीक है, ताप किसी वस्तु की ऊष्मा का मापक होता है, ऊष्मा एक प्रकार की डिश है करके आ जाए यहाँ पे, तो आप रिक्त स्थान जो है वो भी फील कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा टॉपिक था, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आप चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग टाइप के वीडियोस मिलेंगे, वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वीडियो को जाइए, देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो बैक टू बैक हम लोग डाल रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।